ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के विषय में। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रही है और इस साल बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग है। 144 साल बाद यह संयोग पड़ा है। मंगल और सूर्य पर बृहस्पति की नौवीं दृष्टि है, इसलिए यह संयोग और भी ज़्यादा शुभ हो गया है। और मौनी अमावस्या वाले दिन हम बहुत समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर भी कर सकते हैं और अमावस्याओं पर भी करते हैं, लेकिन इस दिन करने का महत्व भी कुछ और बढ़ जाता है। तो इस विषय पर हम बात करेंगे कि आज का जो हमारा विषय है वह है पितृदोष को लेके। पितृदोष के लिए अमावस्या पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय करके हम अपने पितृदोष को दूर कर सकते हैं। और इस दोष के कारण घर में बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। अगर पितृदोष किसी के घर में हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, घर में ब्याह शादी नहीं होते हैं, किसी के मंगल कार्य नहीं होते हैं और नौकरी नहीं लगती और बहुत सारे कामों में जो भी हम काम करने चलते हैं सब कामों में रुकावट आने लग जाती है और हमारा कोई भी काम नहीं चलता है और मन भी नहीं लगता है और वंश भी नहीं चलता है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, इसलिए पितृदोष को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमने बताए आज के जिन घरों में पितृदोष होता है उन घरों में ये लक्षण होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए अमावस्या पर गुरुजी ने बहुत ही सुंदर और अच्छा उपाय बताया है, जो कि 101% एकदम सत्य है और आजमाया हुआ उपाय है। इसको करने से निश्चय ही पितृदोष खत्म हो जाता है। तो वह उपाय कुछ इस प्रकार है कि अमावस्या वाले दिन चाहे तो मौनी अमावस्या पे कर सकते हैं, चाहे तो और दूसरी अमावस्याएं आती हैं रहती हैं उन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्याओं को पितरों का दिन ही माना गया है कि अमावस्या पर हम जो भी कार्य करेंगे अपने पितरों के लिए तो वह जो भी खाना देंगे या जो भी निकालेंगे वह सब पितरों तक निश्चय ही पहुंचता है। तो इसके लिए करना क्या है कि शाम के समय जो प्रदोष काल का समय जो होता है उस समय पे एक दिया लेकर, चाहे तो आपके आसपास कोई जलाशय हो, नदी हो, कुछ भी पानी वाला स्थान हो, वहाँ कर सकते हैं इस उपाय को। और अगर कोई पानी वाला स्थान ना हो तो आप 3 वृक्ष पितरों से संबंधित बताए गए हैं। पहला पीपल का और दूसरा वट वृक्ष और तीसरा वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष। तो अगर आपके शहर में या गांव में कहीं भी जलाशय ना हो, कुआं ना हो, तालाब ना हो तो यह उपाय आप इन तीनों पेड़ों के नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों पेड़ों का भी संबंध पितरों से पूरी तरह से है। तो करना क्या है कि शाम के समय प्रदोष काल में एक दिया बना के, लंबी बत्ती वाला दिया बना के, और इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के पीछे नीचे जलाएं और उस दिए, इतना ध्यान रखें कि उस दिए की जो बाती जो हमने बनाई है उसको जला के दक्षिण की तरफ उसका मुंह करना, क्योंकि पितरों का जो दिशा मानी गई है वह दक्षिण दिशा मानी गई है। तो उस दिए का जो मुंह है वो दिए में जो बाती करी है उसका मुंह दक्षिण की तरफ करना और उस दिए को जला के आप आ जाना। तो आप देखेंगे कि कितनी, जिस दिए को जलाने के कुछ दिनों बाद ही, ऐसा आप 2, 3, 4 अमावस्याओं पर भी कर सकते हैं या महीने में एक बार आती है अमावस्या, एक दिन अगर ये उपाय कर दें तो देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी परेशानियां थी, सब लड़ाई झगड़े, ना मंगल कार्य हो रहे थे, एकदम बिल्कुल दिन एकदम खराब, सब कुछ, ना किसी चीज़ में बरकत हो रही है ना कुछ हो रही है, वे सारे काम आपके बनने लगेंगे, पूरी तरह से बनने लगेंगे। पितरों की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। कहा जाता है कि अमावस्या वाले दिन पितृ प्रदोष काल में आते हैं और वह शिव मंदिर में हाथ जोड़ के या पूजा करके जो भी करते हैं उसके बाद वह जलाशयों पर पानी पीने जाते हैं और पानी पीने के बाद वह अपने लोक में पहुंच जाते हैं। और जब हम दिया जलाते हैं उनके नाम का तो वह दिया देखते हैं और वह बहुत खुश होते हैं। और हमको, जिनके यहाँ भी ये परेशानी है और जिनके पितृ भी दुखी हैं या जो भी हैं, तो उनके पितृ खुश होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी सारी परेशानियां जो पितृ दोष से संबंधित है सारी परेशानियां खत्म होती हैं। और एक और जो भी है वह रोज वाला उपाय है, 43 दिन करके आप देखिएगा तो वह उपाय भी पितृदोष को
ख़त्म करता है। वह उपाय इस प्रकार है कि सुबह जब आप अपने घर में शिव जी की आरती उतारते हैं या मंदिर में जो भी है आरती आप करते हैं शिव की, तो उस दिए को मंदिर में ना रख के आरती उतारने के बाद, मंदिर की अपने घर की आरती उतारने के बाद दिए को मंदिर में ना रख के आप अपनी किचन में रखिएगा। और जहाँ पर आप पानी का स्थान होता है, किसी के घर में घड़ा रखा होता है, आजकल आरओ लगने लगे, आरओ के पास जहाँ भी आप अपने घर में किचन में पानी भर के रखते हैं वहाँ पर उस दिए को आप रोज रखिएगा। गुरु जी कहते हैं कि ऐसा 43 दिन करिएगा और देखिएगा कि आपके घर में मंगल ही मंगल होने लगा है, सब कुछ एकदम सही होने लगा है। इन सब जो उपाय बताए हैं आप उनको करिएगा और इन सब का लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और लाभ उठा सकें और अपने जीवन में मंगल कार्य ला सकें, उनके घर में खूब सुख शांति समृद्धि आए। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।